हेलो बेटा, कैसे हो आप? आज भी हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लस टू से रिलेटेड कंसेप्ट लेके आए हैं। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। और अगर दो इनफाइनाइट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास हम रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे बेटा, आज हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो कर रखा है कि दो पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। एक को मैंने एक नंबर का नाम दिया, एक नंबर कंडक्टर, और दूसरे को दो नंबर कंडक्टर का नाम दिया है। मान लेते हैं कि एक नंबर कंडक्टर में करंट I1 फ्लो कर रहा है और दो नंबर कंडक्टर में करंट I2 फ्लो कर रहा है। और मान लेते हैं कि दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R है। तो बेटा I1 में करंट फ्लो करेगा जिसके कारण इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे एक्ट करेगा? दो नंबर कंडक्टर पे। और वो मैग्नेटिक फील्ड हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है क्योंकि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है। और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या शो करती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। अंदर को है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। और इसी तरह से जब कंडक्टर नंबर दो में I2 करंट फ्लो करेगा तो इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो एक नंबर कंडक्टर पे एक्ट करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल देंगे? B2 बोल देंगे, क्योंकि ये दो नंबर कंडक्टर के कारण पैदा हो रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने सर्कल बना के इसके सेंटर में डॉट बना दिया है। ये भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी हम कब बनाते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? सो B2 जो है इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और B1 की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम एक नंबर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स पता कर लेंगे कि दो नंबर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक नंबर कंडक्टर पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो पता कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका सेम हम फार्मूला यूज करेंगे जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो क्या फार्मूला हम यूज करते हैं? मान लो कि कोई कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? I करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और उसकी लेंथ क्या है? L है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और उसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? B है। B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी? तो हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया था? I इंटू एल क्रॉस बी। ये सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो फोर्स किस पे लगेगी? एक नंबर कंडक्टर पे लगेगी। तो उस फोर्स को मैं क्या लिख देता हूँ? F1 वेक्टर लिख देता हूँ। उसके पैरों में मैं एक लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स लग रही है ये एक नंबर कंडक्टर पे लगेगी। तो किसके इक्वल आएगा? आई क्या लेंगे? आई क्या है? जिस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है। अब फोर्स किस पे लग रही है? एक नंबर पे। तो इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। तो यहाँ हम लिख देंगे I1। तो लेंथ मान लेते हैं, इसकी लेंथ क्या है? L वेक्टर। ठीक है ना? L L लेंथ ले लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? B2 मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट कर रहा है, वो मैंने लिख दिया B2। ठीक है? अब जैसे आपको मालूम ही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर यानी कि इसकी लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगी। इसलिए जब हम ये क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ये क्या बन जाएगा? एल बी साइन 90। साइन 90 1 होता है हमारा, आ गया I1 L B2। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगती है इस कंडक्टर पे, क्योंकि अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो लेंथ क्या भरेंगे? तो वो इन्फिनिटी तो भर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? इसके यूनिट लेंथ पे फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस कंडक्टर की, एक नंबर कंडक्टर की यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स एक्ट करती है? तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 कितनी आएगी? हम लेंथ की जगह क्या भर देंगे? 1 भर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी ली है? यूनिटी ली है। सो एल की जगह हम क्या भर देंगे? 1 भर देंगे। और B2 तो है ही। तो ये हमारा आ गया
I1 B2 आ गया, ठीक है ना। अब B2 की वैल्यू भरेंगे यहाँ पे। अब आपको मालूम है B2 क्या है, B2 है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय कंडक्टर 2 ऑन कंडक्टर 1। तो 2 कंडक्टर कैसा है, ये एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। तो हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, क्या फार्मूला आता है, वो होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I ओवर आर होता है। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है, आई क्या लेंगे हम, आई हम वो लेते हैं कि जिस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो B2 है किस कंडक्टर के कारण है, 2 नंबर कंडक्टर के कारण, और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I2। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, I2 भरेंगे। सो हमारा आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I2 ओवर आर, ये B2 आ गया। ये B2 की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में भर देंगे, इस इक्वेशन। तो देखो क्या बन जाता है हमारा, तो हमारा आ जाएगा F1 इज इक्वल टू I1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I2 ओवर आर। ये I1 I2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 I2 ओवर आर। ये बेटा फोर्स का फार्मूला आ गया है, जो 2 नंबर कंडक्टर जो है वो 1 नंबर कंडक्टर पे अप्लाई करता है, कि जब 1 नंबर करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने 2 नंबर कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर कितनी फोर्स लगी, ये उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स F1 लग रही है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखो जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है, इसे यूज करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करने के लिए हम ऐसे अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं। ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो करंट जो है अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो कैसे हम बनाएंगे, ये देखो ऐसे बनेगी, ये इस तरह से। ये वाली जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में होगी, करंट 1 नंबर कंडक्टर में कैसे फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इन आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये मैंने परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन कर दिया। और ये थंब देखो किस तरफ को मेरा जा रहा है, ये इन इनवर्ड को जा रहा है, इनवर्ड, किसके इनवर्ड जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में मेरा जो थंब है वो जा रहा है, यानी कि जो कंडक्टर है I2 कंडक्टर है उसकी तरफ मेरे थंब की डायरेक्शन है, यानी फोर्स जो है F1 फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है ना, टूवर्ड्स कंडक्टर 2। ये देखो ऐसे मैंने अपनी फिंगर स्ट्रेच कर ली है, ये ऐसे आएगी डायरेक्शन। ठीक है, ये जो नीचे वाली फिंगर है ये इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, ये ऐसे है, और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। ये देखो ये फिंगर जो है मेरी सेंट्रल फिंगर, ये करंट जो है सीधा है, सीधा सीधी आ रही है, और ये वाली परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये जो थंब है ये गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। और ये तीनों डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो की। ठीक है, तो इसी तरह से हम 1 नंबर कंडक्टर जो है वो 2 नंबर कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगाता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, सेम यही हमने यूज करना है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है ना, क्या मैंने यूज किया है, मैंने 2 नंबर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था। अब हमने 2 नंबर पे फोर्स निकालनी है तो हम 1 नंबर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा काम नहीं है, अब आप समझ ही गए हो क्या है। अब देखो फोर्स कितनी लगेगी 2 नंबर कंडक्टर पे, वही वाला फार्मूला लगेगा I इंटू एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब यहाँ पे देखो I क्या है, I है कि जिस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब 2 नंबर कंडक्टर पे हमने फोर्स निकालनी है तो इस पे इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेंथ की जगह तो लेंथ ही लिख देते हैं। और इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है, इसमें 1 नंबर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो इस पे क्या लिख देंगे हम, B1 लिख देंगे। अब जैसे हमें मालूम ही है कि B1 क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन है, तो लेंथ और
मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ये आ गया BLI2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लेंथ कितनी ले लेंगे, यूनिट लेंथ ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक फोर्स यूनिट लेंथ पे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये जो कंडक्टर हमने ली है इनफाइनाइट लॉन्ग ली है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर लेने की वजह से हम क्या करते हैं, यूनिट लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूनिट लेंथ पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड आउट होगी, एल की जगह पे हम एक भर देंगे, यूनिटी भर देंगे, और बाकी सिंबल ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, BI2 आ जाएगा। बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय कंडक्टर 1, तो इसके पैरों में एक लिख लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा था कि 2 नंबर कंडक्टर जो है वो 1 नंबर के कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखना है। क्यों, क्योंकि 1 नंबर जो 1 नंबर कंडक्टर है वो भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ये भी स्ट्रेट था, 2 नंबर भी, 1 नंबर भी स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट कंडक्टर किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, वो वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। सो B1 किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 ओवर आर। यहाँ पे I1 क्या है, जो 1 नंबर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, ये B1 की वैल्यू यहाँ पे हम भर देंगे। तो हमारा आ जाएगा F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 I2 ओवर आर, ठीक है। तो ये देखो दोनों फार्मूलाज जो है इनको कंपेयर करो, दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों कंडक्टर जो है एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम F2 की डायरेक्शन पता करेंगे 2 नंबर कंडक्टर पे, तो तो यहाँ पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो वो कौन सी आएगी, वो आएगी टूवर्ड्स कंडक्टर 1 अलोंग द रेडियस, ठीक है ना, टूवर्ड्स कंडक्टर 1 अलोंग द रेडियस। ये देखो जैसे ये मैंने यहाँ पे लगाया है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये मैंने नीचे को कर दिया। ये जो है ये करंट की डायरेक्शन बताता है, ये और थंब देखो मेरा, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो ये देखो इस यही डायरेक्शन है जो मैंने डायग्राम में शो की है, टूवर्ड्स द कंडक्टर 1। सो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हैं। तो इन डायरेक्शन से हमें क्या पता लगता है कि अगर दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन एक रिवर्स कर दें दोनों में, यानी कि एक में अपवर्ड डायरेक्शन हो और दूसरे में डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो फ्लो ऑफ करंट की दोनों कंडक्टर्स में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बेटा इस तरह से हम दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सिंपल बात थी, हमने क्या किया, पहले 1 नंबर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स पता की। वो पता करने के लिए हमने सेम फार्मूला यूज किया है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फोर्स लगती है, वो लगती है IL×B। सो 1 नंबर कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे थे, तो लेंथ 1 नंबर कंडक्टर की लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड 2 नंबर का, क्योंकि उस पर 2 नंबर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, इसलिए एंगल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का होगा। तो हमने जब ओपन किया तो साइन 90 आ गया, तो ये फार्मूला हमारा बन गया, ठीक है। अब हम क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इसलिए हम मैग्नेटिक फोर्स जो है यूनिट लेंथ पे पता करेंगे। सो एल की जगह क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। अब हमारा आ गया I1B2। तो अब ये B2 क्या है, 2 नंबर कंडक्टर 1 नंबर कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो उसकी फार्मूला यूज कर लेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो फार्मूला यूज कर लेंगे। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे भर देते हैं, तो ये आ जाता है कि 1 नंबर कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगती है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम इसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम फिर 2 नंबर कंडक्टर पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा। तो बेटा इसके स्टेप को ध्यान से देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। मैंने हर चीज़, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, और अगर करंट दोनों में अपोजिट हो तो क्या हो जाता है, सारी बातें आपको बताई हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको इसके रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।